हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उसको बताने जा रहा हूँ। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 का 2 पार्ट करा दिया था। जिसने इस पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा वो देख लेंगे तो इसके पीछे वाले क्वेश्चंस उनको सॉल्व मिलेंगे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट कराने जा रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे कि इसके जो 3rd पार्ट है ये है 3/2 x + 1 और इसका होल क्यूब। जैसा कि हमने और इनको भी जो आपको बनाना है इनको आइडेंटिटीज यूज करने हैं। पिछले क्लास में मैंने आइडेंटिटीज बताया था। ये आइडेंटिटी ये है कि a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3a² + 3ab का स्क्वायर। ये प्लस के लिए है और माइनस के लिए भी आप दोनों आइडेंटिटीज याद रखना इनको कि a³ - b³ - 3a² और + 3ab का स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटीज जो हैं इसमें यूज होंगे। तो प्लस वाले के लिए जो प्लस का क्वेश्चन होगा उसके लिए प्लस वाले आइडेंटिटीज यूज करेंगे और जो माइनस में होगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस वाले आइडेंटिटीज को यूज करेंगे और इसे आपको याद कर लेना है। तो इसमें हमें ये देखना है कि a क्या है और b क्या है, पहले आप समझ लेना है। तो ये प्लस वाले आइडेंटिटीज यूज करेंगे तो आप कंपेयर करोगे इन दोनों को। देखो a ये है और b ये है, यानी a के प्लेस पर 3/2x और b के प्लेस पर 1 है। अब हमें इसको जब एक्सपैंड करोगे तो लिखोगे a³, यानी a के प्लेस पर जो है वहाँ पे उनका लिख करके उनका क्यूब कर देना है। फिर प्लस जो है b³ है यानी 1 है, उनके प्लेस पर लिख करके उनका क्यूब कर देना है। फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, a लिखना है, a का लिख करके उनका स्क्वायर करना है। तो इस तरह से उस आइडेंटिटीज को देख करके आप इनको एक्सपैंड करोगे, मतलब एक्सपेंड करके लिख सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे इसका क्यू, इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। a + b का होल क्यू का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। उसी तरह से यहाँ पे a + b का होल क्यू का एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखना है। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। तो पहले हमें लिखना है a³ = लिखेंगे यहाँ और 3/2 और x इनका होल क्यूब लिखा, प्लस लिखेंगे b³ b के प्लस पर देखो 1 है तो 1 का क्यूब लिखेंगे। फिर आप देखोगे 3 है, 3 लिखा, a² है, a² मतलब हो गया कि a के प्लेस पे आप देखो 3/2x इनका होल स्क्वायर लिखना है। फिर वहाँ देखो b है जिसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और उसके बाद b लिखेंगे यानी 1 लिखेंगे। फिर आगे जब बढ़ोगे तो 3 फिर मिला, a लिखने हैं, a के प्लेस पर 3/2 और x लिखा। फिर उसी तरह से देखो b का स्क्वायर है तो b के प्लेस पे आपको मालूम है 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ। इस तरह से ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसी को आप सॉल्व कर दोगे, थोड़ा सा इनको और लिखोगे कि जैसे इनको 3 टाइम्स देखो 3/2x को का पावर 3 है, इसका मतलब है इसको 3 टाइम्स लिखना, 3/2x 3/2x और फिर 3/2x। अब देखो ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। कहने का मतलब 3 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 × 3 तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ 27 आया। और उसी तरह से 2 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो यहाँ 8 लिखने हैं और x का क्यू है तो x का क्यू ऐसे आपने लिख दिया। 1 को अगर आप 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 × 1 यानी मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा, तो हमने 1 लिख दिया। उसी तरह से यहाँ 3 लिखा, ये मल्टीप्लाई है, इसको देखो 2 टाइम्स लिखना है, 3 को 2 टाइम्स लिखोगे 3 × 3 यानी 9 और फिर 2 को जब लिखोगे तो 4 होगा
और यहाँ x का स्क्वायर लिख लिया। और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म्स आएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। 1 को ऐसे ही 1 लिख सकते हो, ये हो गया। फिर दूसरा जब देखोगे नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 3 जा 9, 9/2 लिखा, और ये 1 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। और तो यहाँ पे x लिखा, और इसके साथ अगर 1 लिखना चाहते हो तो 1 भी लिखोगे। फाइनल स्टेप जो आएगा आपका 27/8 x का क्यू लिखा प्लस 1 वैसे ही रहने देना है। यहाँ पे देखो ये 9 3 जा 27 आ गया, और नीचे 4 हो गया, यहाँ x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 9x अपॉन में 2 ही होगा, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि एक स्टेप ऐसा लिखा जाता है जिसको अरेंज कर दिया जाता है। अरेंज कैसे करते हैं? इसके पावर से। जैसे x का पावर यहाँ 3 है, फिर उसके बाद 2 वाले को लिखेंगे, फिर x का पावर 1 को, और इसको लास्ट में लिख देंगे। ऐसे ये भी आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 27x का क्यू बाई 8 ऐसे लिख सकते हो। फिर ये वाला लिख लो 27x स्क्वायर बाई 4 लिखा। फिर x वाला टर्म लिखोगे 9x/2 लिख दिया, और फिर प्लस 1 है तो 1 को ये ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से ये फाइनल जो है आपका कंप्लीट हो गया ये। तो आप देख सकते हो कि सिंपल है, कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसी का जो 4th पार्ट है इसको भी समझ लो। ये माइनस में है, तो करते हैं इसको x माइनस 2/3 और y है, और इनका क्यूब है। इसके लिए देखो आप यहाँ पे देखो तो माइनस में है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? माइनस वाले आइडेंटिटीज का यूज करना है। यानी आपको यहाँ लिखना है a का क्यू। तो a का क्यू मतलब a के प्लेस पर देखो कंपेयर करोगे तो a के प्लेस पर x है, तो x का क्यू लिखा। फिर माइनस है तो माइनस लिखा। फिर b के प्लेस पर देखो 2/3 है, 2/3 लिखा और y लिखा, और इनका भी होल क्यू कर दिया। फिर माइनस लिखा, 3ab आना है तो 3 लिखा, लेकिन a के प्लेस पर आप देखोगे x है तो x का स्क्वायर लिख दिया। फिर b के प्लेस पर सिर्फ b है, तो b के जगह पे लिखोगे मल्टीप्लाई देके 2/3y लिखा। अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखो, यहाँ पे क्या है? 3 लिखा, 3 लिखा, a लिखना है तो a के प्लेस पर x लिखेंगे, x लिखा, और b के प्लेस पर आपको लिखना है 2/3 और y। ये देखिए कंप्लीट हो गया, और इनका स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, इनको x का क्यू लिखा है ऐसे ही। अब देखो यहाँ 2 को कितने टाइम्स करना है? 3 टाइम्स। मालूम है भाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8, और y का क्यू तो y का क्यू लिख दिया। लेकिन नीचे यहाँ 3 को है, 3 को 3 टाइम्स अगर लिखोगे तो 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3 है तो ये 3 और ये 3 देखो कैंसिल हो सकता है। माइनस लिखेंगे, यहाँ देखो क्या आ रहा है? x स्क्वायर है और 2y, तो 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। फिर यहाँ x स्क्वायर बचा और एक y, बाकी सारे ये दोनों तो कट गए। यहाँ पे भी आप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप जो इसका होगा 3 है, तो 3x ये है ही, लेकिन इसको जब 2 टाइम्स लिखोगे तो ये 4 हो जाएगा, और 3 को हमें जब 2 टाइम्स लिखेंगे तो 9 आएगा, और y का स्क्वायर आएगा। अब देखो ये क्या करोगे कि 3 1 जा और 3 3 जा, ये कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा इसका फिर से लिखेंगे, x क्यू ऐसे ही लिखना है, 8y का क्यू वैसे लिखने हैं, अपॉन में 27 है। उसी तरह से -2x स्क्वायर y है वैसे लिखना है। और जो ये जो स्टेप्स है आप देखोगे तो अब ये क्या आ गया? 4 और y का स्क्वायर, और अपॉन में 4x भी है, देखो यहाँ पे x है, 4x और y का स्क्वायर, 4x लिखा और y का स्क्वायर लिखा और अपॉन में 3 लिखा। तो आपने देखा ये 4 टर्म्स हैं, यही आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गए। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 का
आप देखोगे तो एक्स क्यू है 8y अपॉन में 727 है माइनस 2x² y है प्लस 4xy² अपॉन में 3 है। तो ये सही है, यही आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये 6 का जो चारों पार्ट था, 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स हमने करा दिया। इनकी आपको प्रैक्टिस करना है और अभी जो समय है आपको ज़्यादा ध्यान देने हैं क्योंकि ये 9th क्लास है। 9th क्लास में आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए अभी जैसा देख रहे हैं कि आप जो सिचुएशन देख रहे हैं, लॉकडाउन जो ख़त्म हुआ है, स्कूल खुले नहीं हैं, तो आपको इस तरह से ही क्लास लिए जाएंगे। तो ये जो क्लास में आपको बताया जाता है इसको आप ध्यान दें और समझने की कोशिश करो। और यही कारण है कि मैं सारे क्वेश्चन करा दिया जा रहा है कि आपको जो है कि अगर आप क्लास में होते हो तो पूछते हो, लेकिन यहाँ पे मैं सारा क्वेश्चन इसलिए करा दे रहा हूँ कि ताकि आपको खुद ब खुद इसे समझ में आ जाए। तो ध्यान देना है, टाइम को वेस्ट नहीं करने हैं और आपको ध्यान से इसकी स्टडी कीजिए क्योंकि यही बेस है। अगर इसको आपने 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लिया तो 10th में आपको आसानी से करोगे। तो इसलिए हमें मेहनत करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं। अभी स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, स्कूल जाना नहीं है, तो घर में ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें पढ़ते रहना है। तो ये हो गया, इसको आप नोट कर लोगे। अब जो है नेक्स्ट जो कराने जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 क्वेश्चन नंबर अगर आप देखते हैं तो इसमें भी आइडेंटिटी यूज करना, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी। देखिए इसमें भी आइडेंटिटी यूज करना है। इसमें कौन सा आइडेंटिटीज होगा, या तो a प्लस बी का होल क्यू यूज करेंगे या a माइनस बी का होल क्यू यूज करेंगे। ये दो आइडेंटिटीज है, इनको हमें बहुत अच्छी तरह से याद कर लेनी है, हमें याद होनी चाहिए। जब तक याद नहीं होगा आप इसको बना नहीं सकते। तो देखिए इसको कैसे कहते हैं, इसके जो फर्स्ट पार्ट हैं उसको कह रहा है ये 99 दिया गया है और इनका पावर 3 है। तो ये ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो 99 को 3 टाइम्स लिख करके आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आंसर, लेकिन हमें वैसे नहीं करना, आइडेंटिटीज का यूज करने। तो आइडेंटिटी वही, पहले हम इन्हें क्या लिखेंगे, तो इन्हें उस तरह से लिख सकते हैं। देखो 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। देखो यानी 100 से अगर 1 को माइनस करोगे तो 99 आया, तो 99 लिखनी थी, उसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इसका पावर 3 है तो पावर हमें यहाँ 3 दे देना। अब ये देखो आइडेंटिटी से यूज हो गया। यहाँ पे जो आइडेंटिटी आपको लिखा था पहले a माइनस बी का होल क्यूब वाले आइडेंटिटीज को यूज करना है। तो उसमें क्या होगा, अब देखिए क्या लिखेंगे, a का क्यू होता है, तो a का क्यू यानी a के प्लेस पर क्या है 100 है, तो 100 का क्यू हो गया, माइनस b का क्यू यानी 1 का क्यू लिखेंगे, फिर माइनस होता है 3 होता है, a स्क्वायर होते हैं, तो a के प्लेस पे आप देखो यहाँ 100 है तो 100 लिखा, इनका स्क्वायर कर दिया। फिर 3a स्क्वायर b होता है, b के प्लेस पर 1 है तो 1 लिखा। फिर प्लस होता है यहाँ पे 3ab स्क्वायर होता है, तो a लिखा यानी a के प्लेस पर 100 है तो 100 हमने लिख दिया, और b स्क्वायर यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखा। ये पूरे आइडेंटिटीज पर आपके सेट हो गए। अब इनको सॉल्व करना है, यानी अगर आप 100 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो होता क्या है वो देखिए। 100 को अगर हमने 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई किया तो ये 1 पे 2 0 2 0 और 2 0, यानी 1 पे कितने जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए। ये सिंपल तरीका है मल्टीप्लाई करने का, अगर ऐसा हो तो इस पर आपको कितने जीरो लिखेंगे, तो 6 जीरो लिख लिया, हो गया इसका। 1 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, 1 लिख लिया। 3 को वैसे ही रखा। 100 को अगर 2 टाइम्स करोगे, 2 टाइम्स, देखो 100 मल्टीप्लाई 100 अगर लिखा तो यानी 1 पे कितने जीरो, देखिए 2 और 2 यानी 4 जीरो। ये हो गया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हो गया 1 पे 4 जीरो, और मल्टीप्लाइड 1 है तो 1 रहने दिया। फिर उसी तरह से यहाँ देखो अगर है 3 है,
ये 100 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब फाइनली जो है नेक्स्ट जो इसको करो 1 पे कितने जीरो है, इसको एक बार और रिपीट करेंगे, -1 लिखेंगे। ये देखो इसको अगर इससे करते हैं मल्टीप्लाई, 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर 1 से करोगे तो 3 पर इतने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। देखो कितना सिंपल सा है। फिर जो है नेक्स्ट जो हो गया 3 को 100 से किया तो 300 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो कि हमें करना क्या है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, फिर ये माइनस करना है, फिर ये प्लस करने हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये दोनों जो प्लस करने हैं इसको आप प्लस कर लो। यहाँ पे रफ में कर सकते हो। देखो इस तरह से कैलकुलेशन सही करने हैं। इस पर 4 जीरो लिखा और इसके साथ देखो ये प्लस है, ये प्लस वाला यहाँ पे प्लस कर दो पहले। तो आप देखोगे 0 0 ये 3 आ गया, फिर 0 0 और 0 1 आ गया। ठीक है। अच्छा इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये आएगा 3 0 0 0 1 आएगा। अब इसमें हमें माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है? 3 0 0 नहीं, यहाँ से लिखोगे। देखो 3 पर कितने बाद है? 3 के बाद 4 डिजिट हैं, तो 3 के बाद 4 डिजिट हैं, 0 0 और 0 और ये 1 हो गया। यानी आप अगर इसको प्लस करोगे 3 देखो 0 0 0 और इसमें हमें 1 प्लस करना है तो ये आएगा। देखो 0 0 0 और 3 आया, ये लिख लिया हमने। ये क्या करेंगे, ये माइनस में आया तो इसको माइनस कर दो ऐसे। अब देखो 10 10 में से 1 गया 9, ये 9 हो गया, ये एक कम हो गया यानी 2 हो गया। फिर ये क्या हो गया? तो ये 0 है, 0 से 0 चला गया, 0 ही हुआ। ठीक है। अच्छा ये 9 हो गया था, यहाँ पे 3 होगा, ये 2 नहीं होंगे। हाँ नहीं, क्योंकि इससे आपने एक लिया ना, ये 10 हुआ था। ठीक है, ये 2 हो गया, फिर ये 0 हो गया। अच्छा ये देखो ये 0 था, अब यहाँ पे 10 है तो 10 से 3 चला गया तो 7 आ गया। अच्छा यहाँ पे अब क्या बचा? 9 9 से कुछ भी नहीं गया यानी 9 आ गया। तो ये जो रिक्वायर्ड आंसर होंगे 970299। अब हम इसके आंसर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ 7 का है 970299। सही है, 970299 ये सही आंसर है। इसको आप मिला लोगे, चेक कर लोगे और इसे नोट कर लेंगे। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो है आपका, सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट में दिया गया 102 और इसका पावर 3 है। यानी इसे हमें लिखने हैं 100 और +2 लिख देंगे ऐसा। देखो और इसका पावर 3 कर दिया। अब जो ये जो आइडेंटिटी यूज होगा, ये प्लस वाले आइडेंटिटी लिखने हैं हमें, a + b का होल क्यू। तो a + b का होल क्यू आपको मालूम है। उसी तरह से a का क्यू लिखते हैं तो भी a का क्यू लिखा, प्लस b का क्यू लिखा, 2 का क्यू लिखा, प्लस 3a² तो 3a² माने 100 का स्क्वायर लिखा और b मतलब 2 हो गया। फिर प्लस 3ab² होता तो 3 लिखा, 100 लिखा और 2 का स्क्वायर लिखा। देखो ये फॉर्मूले में सेट हो गया, आइडेंटिटीज में सेट हो गया। अब इसको भी उसी तरह से अगर 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने बताया था कि 1 पे कितना जीरो होंगे? 6 जीरो होंगे। तो ये 6 जीरो लिख लिया। 2 को 3 टाइम्स करोगे तो 8 आएंगे। चलो और ये 3 लिखा, एक बार इनको कर लो। 100 को अगर 2 टाइम्स करोगे तो 1 पे 4 जीरो आएगा और ये 2 उस तरह से उतार दिया। 3 लिखा, 3 को और 100 और फिर ये 2 को जब 2 टाइम्स करोगे तो ये 2 2 जा 4 आ गया। अब इसको लिखोगे, एक बार और लिख लो। इसको लिखा, प्लस 8 लिख लिया, प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखो 3 2 जा 6 और 6 के ऊपर ये 4 जीरो यूज करेंगे। 6 के ऊपर 4 जीरो, क्योंकि यहाँ 4 जीरो है। यहाँ पे 3 4 जा 12 हो गए 12, लेकिन इसके ऊपर कितना जीरो लिखना है? 2 जीरो है। अब देखो सारे क्या है? प्लस हैं, तो सभी को प्लस कर लो। आप यहाँ पे लिख लो पहले। देखो यहाँ 6 जीरो लिखा, उसी तरह से फिर 8 है, फिर क्या है 0 0 0 0 यानी 6 पर 4 जीरो लिख लिया। फिर क्या है 2 जीरो है और 12 है। अब देखो इन सबको प्लस कर देने हैं तो यहाँ आ गया 8 8 आ गए, 0 आ गए, 2 आ गए, 1 आ गया, 6 आ गया
और 0 और 1 आ गया, यानी 1061208 ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गए। इसको भी आप चेक कर लो, ठीक है। तो 1061208 ये भी सही है। तो ये 2 क्वेश्चंस जो हो गए, इसे भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। एक थर्ड पार्ट है, उसको भी बता देते हैं। 1 2 3 यानी थर्ड पार्ट, इसमें 9 9 8 और इनका क्यू करना है। इसको देखो, आपको करने के लिए सिंपल है। 1000 से अगर आप 2 माइनस करोगे तो ये क्या मिलेगा, 998, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा और इसमें फिर आइडेंटिटी यूज करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 पे कितने जीरो हैं, 3, इसका क्यूब माइनस a माइनस बी के होल क्यूब में फार्मूला रखना है। a का क्यूब, b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a के प्लेस पर है 1 पे इतना और इसका स्क्वायर, और इंटू b के प्लेस पर 2 है। फिर क्या लिखना है, 3ab स्क्वायर प्लस में लिखना 3a के प्लेस पर लिखोगे 1000 और b के प्लेस पर 2 का स्क्वायर, सही है। a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। इसमें अब देखो, इसको 3 टाइम्स लिखना है, तो 3 टाइम्स लिख पे करोगे तो 1 पे कितने जीरो, तो 3 फिर 3 और फिर 3, यानी 33690 आ जाएगा इसके ऊपर। 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करोगे, देखो इस तरह से 1 2 और 3, देखो कितने जीरो, 3 36 और 3 90 आ गया। इसको आपको मालूम है ये 8 होगा। माइनस अगर 2 टाइम्स करोगे तो 1 पे कितने जीरो होंगे, 6 जीरो हो जाएगा, ये हो गया। और मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसे लिखा, प्लस 3 और ये इस पे 3 जीरो हो गया, और 2 का जब स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया, ठीक है। अब ये आया आपका, इस पर 90 लिखा, माइनस 8। अब ये देखो 3 2 जा 6 लिख के इसके ऊपर कितने जुड़े, तो 6 जीरो लिखेंगे, ये हो गया। फिर उसी तरह से देखो 4 3 जा 12 हो गया, 12 और इसके ऊपर 3 जीरो। अब इसमें भी देखो वैसा ही, इन दोनों ये और ये टर्म्स दोनों प्लस होंगे, तो पहले इनको प्लस कर लो। 1 पे देखो 90 लिख करके ऐसे, हाँ, और इसमें प्लस कितना करने हैं, तो 12 पे 3 जीरो, 12 पे 3 जीरो, पहले इसको प्लस कर लो, 0 0 0 2 1 0 0 0 0 और 1। अब इन दोनों को जब माइनस करना, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा यहाँ पे 8 और बाकी कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे 6। देखो 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। इसे माइनस कर देना। यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस किया था, इसको माइनस करो तो देखो 10 से 8 चला गया 2, ये 9, ये 9, ये 1, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 हो गया, ये यहाँ पे तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ 0 आ गया, ये 9 हो गया, 9 से 6 चला गया 3 हो गया, ठीक है। फिर ये भी 9 और फिर ये भी 9, यानी इसके आंसर आएंगे 99301199 और 2। देख लो 9930119992, इसको भी चेक कर लो आप आंसर इसके। तो ठीक है, 994, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो 9940119992, यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है, तो आप यहाँ देखो 4 4, अच्छा हाँ ठीक है। ये देखो 10 था, हमने इससे किया नहीं तो ये 4 हो जाएगा, सही है ना, क्योंकि इससे हमने इसको लिया एक, है ना, इसको तो हमने दिया ही नहीं था, तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। तो हमने देखा कि जो है इस एक्सरसाइज के
ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 7 के जो 3 पार्ट्स है वो तीनों पार्ट्स हमने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो है ये फैक्टराइज करना है। तो इसको करने के लिए समझिए इसमें भी आइडेंटिटीज यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए समझ लीजिए इसमें क्या आइडेंटिटी यूज करना है। क्वेश्चन दिया गया है, इसको फैक्टराइज करने हैं। ये लिखा गया है 8AQ प्लस BQ प्लस 12A² B प्लस 6A और BA²। देखिए ध्यान से, अब इसमें हमें क्या आइडेंटिटी, तो ध्यान से देखिए, एक फार्मूला है कि अगर a प्लस बी का होल क्यू हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यू अगर आप लिखोगे तो लिखोगे AQ प्लस BQ प्लस 3A² B प्लस 3AB का स्क्वायर, यही लिखते हैं। सही है, इनको पलट करके लिखें। अगर ऐसा दिया हो कि AQ हो प्लस BQ हो प्लस 3A² B हो प्लस 3AB का स्क्वायर हो, तो इसको हमें लिखना है a प्लस बी का होल क्यू लिखना है। हमें यहाँ पे इसको देखना है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमें ये लिखने। समझ में आया? अब आप देखिए कि ये इसको इससे कंपेयर करेंगे और कैसे करेंगे। देखो, हमें AQ लाने हैं, तो AQ मतलब इसको किसका Q करें कि 8 को किसका Q होता है, 2 का। 2 का अगर Q करोगे तो 8 आएगा, तो 2A का होल क्यू लिख दिया इसे। BQ है ही प्लस, अब देखो फार्मूला यूज करना, बाकी जो है ये जो टर्म्स हैं वो ऐसे आएंगे, जैसे यहाँ 3A² B है ना, तो 3 लिखा। अब आपको मालूम है ये A है और ये B है, तो क्या लिखना है 3A², तो 3 लिखा और A की जगह पे है 2A और इसका स्क्वायर, तो 3A² हो गया। फिर B के प्लेस पर B है तो हमने B लिख दिया। अब इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो मिल जाएगा। देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और A² B, देखो यही आ गया। उसी तरह से फिर क्या है, प्लस 3 और AB का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। A के प्लेस पर लिखना है 2A और B के प्लेस पर देखो क्या लिखोगे, B लिखना है, B का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर। देखो यानी इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये चीजें आ गया, 3 2 जा 6 AB का स्क्वायर। अब इनको किसके साथ कंपेयर करना है, इनके साथ कंपेयर करो। देखो ध्यान से, A का Q मैंने 2A का Q, B का Q 3A² B प्लस 3AB का स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा गया है कि AQ प्लस BQ प्लस 3A² B प्लस 3AB², तो हम क्या लिखते हैं, A प्लस B का होल क्यू। यानी A क्या है इसमें, यहाँ पे जब A देखोगे तो A के प्लेस पर देखो 2A है, कंपेयर करो। B के प्लेस पर क्या है, B है। हमें लिखना क्या है, A प्लस B का होल क्यू। तो इसे आप लिखो ऐसे करके, A लिखा, A के प्लेस पर 2A और B के प्लेस पर B ही है तो B लिख दिया और इसका होल क्यू होगा। अब इसको 3 टाइम्स लिख दो, 2A प्लस B एक बार लिखा, फिर 2A प्लस B 2 बार लिखा, फिर 2A प्लस B 3 बार। मैंने 3 है, पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स। ये फैक्टराइजेशन हो गया इसके, आप इसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 2A प्लस B को 3 टाइम्स लिख दिया गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि माइनस में है। अब देखो इसी तरह से जो है ये आइडेंटिटी जो है अगर माइनस का है तो इस तरह से आएगा। अगर AQ हो माइनस BQ हो माइनस 3A² B हो प्लस 3AB का स्क्वायर हो, तो ये क्या लिखना है यहाँ, A माइनस B का होल क्यू लिखनी है। देखो ये इस तरह से लिखनी है। तो ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसी के जैसा है। तो देखते हैं इसको भी। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में आप देखोगे दिया गया है 8AQ माइनस BQ माइनस 12A² B
प्लस सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखो सेम है, डिजिट सेम आ रहा है, सिर्फ प्लस माइनस में ही डिफरेंसेज हैं, प्लस माइनस में डिफरेंसेज हैं। अब इसको क्या लिखोगे, देखो वैसा ही लिख दो, 2a का क्यू, b का क्यू -3 लिखा, a 2a का स्क्वायर, और b जो है b उसी तरह से लिख दिया, देखो ध्यान से, +3 लिखा, फिर इंटू 2a और इंटू b का स्क्वायर। देखो कंपेयर करो, इनको क्यू करोगे तो ये आएगा, इनका क्यू करोगे ये मिलेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 a स्क्वायर भी ये मिला, 3 2 जा 6 a b स्क्वायर ये है। यानी अगर a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर अगर हो तो आपको क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यू लिखना है। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल क्यू। तो a क्या है, a के प्लेस पर आप देखो कंपेयर करोगे तो मिलेगा 2a, और b के प्लेस पर b मिला, माइनस साइन लेना है क्योंकि a माइनस बी, और इसका होल क्यू। जब होल क्यू है इसको क्या करने हैं, 3 टाइम्स लिख देने हैं, 2a माइनस बी, फिर 2a माइनस बी, फिर 2a माइनस बी। तो ये हो गया आपका 3 टाइम्स। इसको आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, उसी तरह से है, सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है आपको ये 8 का सेकेंड पार्ट तक करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कराऊंगा। ओके, थैंक यू।